कैसे आप सारे होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन BSc SEM first and first of all we have to discuss about the theories of acids and base. So let's get started. So acids and bases are fundamental concepts. उन्होंने बोला है कि जो एसिड्स और बेस हैं वो वाले फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, इन केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब हम एसिड्स और बेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री भी मोस्टली एसिड एंड बेसिस में ही हम देखते हैं जब इसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो वाली बात कह रही हैं। एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में और केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एंड ओवर टाइम scientists have developed various theories to explain their behavior. The three most important and widely accepted theories are, so first of all Arrhenius theory, second one is Bronsted-Lowry theory, third one is Lewis थ्योरी। तो उन्होंने बोला है आई विल एक्सप्लेन कि एसिड्स एंड बेसिस आर फंडामेंटल कंसेप्ट्स। एसिड और बेस जो हैं वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, एंड ये एनवायरमेंटल साइंसेस में भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओवर टाइम साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस थ्योरीज। इनके बेसिस पे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज भी डेवलप्ड की, और उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वाली मतलब उनके बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा थ्योरीज बनाई कि ये ऐसा है, ये एसिड वैसा है। द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज आर, वो थ्री इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट भी होती हैं, और ये थ्योरीज़ हैं अर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। तो अर्हीनियस थ्योरी के बारे में, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के बारे में और लेविस थ्योरी के बारे में हम सबसे पहले तो देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सबसे पहले, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेस्ड ऑन, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ना, बेस्ड ऑन एक्वस सॉल्यूशन एंड आयन फॉर्मेशन। ओके, अर्हीनियस थ्योरी ये चीज़ पे बेस्ड है कि एक्वस सॉल्यूशन, हम एक्वस सॉल्यूशंस में देखेंगे अर्हीनियस थ्योरी को।
आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में। एंड आयनिक फॉर्मेशन में वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, हीनियस थ्योरी को किस तरह करते हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, बेस्ड ऑन जो ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी है वो इस चीज़ पर बेस है कि हम एसिड्स में किस तरह प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, बेसिस में किस तरह प्रोटॉन एक्सेप्टेड होते हैं। तो बेसिस ऑन प्रोटॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो थर्ड वन इज़ लॉरी थ्योरी। ये किस चीज़ पर बेस है, इट इज़ फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर, किस तरह इलेक्ट्रॉन के पेयर्स एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, हम ये देखेंगे एसिड्स और बेसिस में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अर्हीनियस थ्योरी के बारे में हम जान पहचान लें। अर्हीनियस थ्योरी of acids and bases। मैं जस्ट आपको इतना बता रही हूँ कि इसके बारे में अभी जस्ट इस वीडियो में हम थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या था ये, इस अर्हीनियस थ्योरी क्या थी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में क्या बताना है, हमने लियोरी थ्योरी में क्या, लियोस थ्योरी में क्या बताना है, और अर्हीनियस थ्योरी के बारे में क्या, किसने इसको इन्वेंट किया या किसने किस तरह, ये चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्हीनियस थ्योरी को ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतनी चीज़ें आप देख लीजिए कि जो अर्हीनियस थ्योरी थी ना, वो स्वेंट अर्हीनियस ने प्रपोज की थी, इन्होंने डेवलप की थी इन 1884। वॉज द फर्स्ट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अभी उन्होंने हम एसिड्स एंड बेसिस में तो इतना पढ़ते हैं, एसिड्स सोर होते हैं एंड जो बेसिस हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। एसिड्स H पॉजिटिव आयन्स रिलीज़ करते हैं, बेसिस OH नेगेटिव आयन्स को वो रिलीज़ करते हैं। एसिड्स जो हैं वो उनका pH लेवल लेसर देन 7 होता है, बेसिस का pH लेवल ग्रेटर देन 7 होता है। एंड और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, एसिड्स की एग्जांपल्स HCl H2SO4 एंड इस तरह हम पढ़ते हैं, और बेसिस की NaOH KOH इस तरह के कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं हम। तो इन्होंने ये तो एसिड्स एंड बेसिस में ऐसा होता है ना। तो एक और चीज़ अब हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट थे स्वेंट अर्हीनियस, उन्होंने 1884 में ये इनके मॉडर्न डेफिनेशन दी थी एसिड्स एंड बेस की। तभी तो हम इस वीडियो में एसिड्स एंड बेसिस का फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे, किस तरह उन्होंने इन्वेंट किया, अर्हीनियस थ्योरी क्या थी। और जैसे कि मैंने बोला है कि ये एक्वस सॉल्यूशन और आयनिक फॉर्मेशन में बेस है, ये इसका मेन पॉइंट है। एक्वस सॉल्यूशन एंड आयन फॉर्मेशन में बेस है। तो इस तरह एंड ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह आयन्स और एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्मेशन जब होती है तो उनका क्या बिहेवियर होता है, उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो ये थी हमारी वीडियो एसिड्स एंड बेसिस में जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्हीनियस थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।